अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे जी क्रिप्टो मार्केट की जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो इस वक्त चल रही है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। बिटकॉइन का प्राइस अभी इस वक्त 68,285 डॉलर का एक बिटकॉइन। अगर चार्ट की बात करते हैं तो अभी जो आज की जो कैंडल बनी है जी, एक हफ्ते की अगर आप कैंडल देखेंगे इस पार्टिकुलर कैंडल को, तो मार्केट के अंदर यहाँ से आपको एक रिवर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस के अंदर बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ से देख रहे हैं ऑल टाइम हाई जो बिटकॉइंस का लगा था उसको लेके अब तक यहाँ पर तकरीबन 50% तक प्राइस करेक्ट हो चुका है। और अगर वीकली चार्ट के अंदर देखें तो अभी तक एक बार भी हमको डेथ क्रॉस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरीके से वीकली कैंडल पर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर ये बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि इन पास्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 14 अगस्त 2023 को भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ज़बरदस्त एक सपोर्ट लिया था और प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 60,000 के लेवल पे भी प्राइस गया था और 60,000 के लेवल से 70,000 के लेवल के ऊपर भी प्राइस आया है। यानी कि 60,000 और 70,000 के लेवल के ऊपर नीचे बॉटम लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर बाइंग किस किस ने किया है जी, ठीक है, उसका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त तरीके से बाइंग अपनी अपॉर्चुनिटी को वो ज़ाया नहीं होने दे रही। और यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी ने तकरीबन 7,17,722 बिटकॉइंस को होल्ड कर लिया है जी अपने पास। कितने जी? 7,17,722 बिटकॉइंस को होल्ड करके लिखा है। और बिटकॉइन टॉप 100 जो इंडिविजुअल्स कह लो, कंपनी कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी लीड कर रही है। तो दुनिया की जो टॉप 10 है जी, ठीक है, इन्होंने तकरीबन आप देखेंगे 11,29,400 बिटकॉइंस को होल्ड करके रखा हुआ है। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से प्राइस नीचे गया था जी, 60,000 के लेवल के ऊपर गया था। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 592 बिटकॉइंस को इन्होंने बाई किया, 39.8 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। और इस प्राइस के ऊपर यानी कि 67,000 के प्राइस के ऊपर माइक्रो स्ट्रैटेजी ने दोबारा बिटकॉइंस को बाई किए। अगर आप देखें, ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके से बाइंग चल रही है। टोटल जो इनका पैसा लगा हुआ है जी बिटकॉइंस की होल्डिंग के अंदर 54 बिलियन डॉलर, 54.56 बिलियन डॉलर का माल खरीद के बैठे हैं जी। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 76,020 डॉलर का एक बिटकॉइन पड़ा है, यानी कि समझ रहे हैं। तो ये नुकसान के अंदर है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे जितना भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है उसके हिसाब से 76,000 डॉलर का एक बिटकॉइन इनको पड़ रहा है। और प्राइस अभी आप देखेंगे इस वक्त 68,000, यानी कि नुकसान के अंदर ये हैं। पर इतने बड़े नुकसान के अंदर नहीं है कि पोर्टफोलियो आधा हो गया। भले ही बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 50% का करेक्शन यहाँ पर ये ले चुका है। और ETF की अगर बात करें तो जब ETF लॉन्च हुआ था जी, देख रहे हैं आप, 10 जनवरी 2024 को, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6,21,000 बिटकॉइंस थे जी उस वक्त ETF के अंदर। तो आज वो डेटा आप देख सकते हैं 6 लाख से 12,64,791 को क्रॉस कर गया है, यानी कि होल्डिंग डबल हो गई है जी। 2 साल के अंदर होल्डिंग डबल हो गई है। वहीं अगर आप देख सकते हैं ब्लैक रॉक, जिसने स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कि तकरीबन 228 बिटकॉइन की होल्डिंग के साथ की थी, तो आज बढ़ते 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 उसने 2 साल के अंदर तकरीबन 228 बिटकॉइन से 7,61,801 बिटकॉइंस की होल्डिंग को बना लिया है। समझ रहे हैं आप इसका क्या मतलब है जी। वहीं फिडेलिटी को अगर आप देखेंगे तो 440 से उसने स्टार्टिंग की थी और आज की डेट में 1,87,421 बिटकॉइंस को होल्ड करके बैठा हुआ है जी, ठीक है। ग्रे स्केल, उस वक्त उनके पास तकरीबन
6,19,182 बिटकॉइंस थे जी ग्रे स्केल ने, जहां पर उसने सारे बिटकॉइंस को बेचना स्टार्ट किया और बेचते बेचते आज की डेट में 1,55,860 बिटकॉइंस की होल्डिंग लेके बैठा हुआ। यानी कि इसने अपने बिटकॉइंस को बेच दिए और इसके बिटकॉइंस किसने खरीद लिए जी? ग्रे स्केल ने खरीद लिए, फिडेलिटी ने खरीद लिए। देख रहे हैं, बिटवाइस ने 57 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते 38,000 तक चला गया है जी। ग्रे स्केल बिटकॉइंस मिनी, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं थे पर इन्होंने भी बाई करते करते 49,000 के लेवल के ऊपर ये भी आ गए। यानी कि बिटकॉइंस की होल्डिंग के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है जी 2 साल के अंदर। 6,21,000 से बिटकॉइंस 12,64,000 बिटकॉइंस बाई कर ली है जी मेजर ETF ने। तो अगर होल्डिंग की हम बात करें जी, किसके पास कितने ज़्यादा बिटकॉइन है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो का जो वॉलेट है जिसके अंदर जो बिटकॉइंस की जो होल्डिंग है वो अभी भी टॉप के ऊपर है, तकरीबन 11,23,540 बिटकॉइंस की होल्डिंग के साथ सतोशी नाकामोटो वॉलेट, यानी कि जो स्टार्टिंग का बिल्कुल वॉलेट है जब बिटकॉइंस को नया नया क्रिएट किया गया था जी, ठीक है, जेनेसिस जिसको हम कहते हैं जी एड्रेस, उसके पास के बाद आप देख सकते हैं तकरीबन इतने हो गए जी, सबसे नंबर 1 होल्डिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोइनबेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है जी अमेरिका का, तो उसके पास भी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 10,12,000 बिटकॉइंस की होल्डिंग लेके नंबर 1 एक्सचेंज बना हुआ है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो आईबिट ब्लैक रॉक 7,69,000 बिटकॉइंस होल्ड करके बैठा है जी, ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी 7,13,502 बिटकॉइन को होल्ड करके बैठी है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाइनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, ठीक है, तो इसके पास भी तकरीबन आप देख सकते हैं 6,57,000 बिटकॉइंस की होल्डिंग है, ठीक। मार्केट की अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो अभी भी मार्केट बहुत नीचे गया है जी, अभी भी एक्सट्रीम फियर के अंदर मार्केट है, लोगों को डर है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा सकता है, तो अभी बिटकॉइंस को बाई करना अच्छी बात नहीं है जी। मार्केट के अंदर डर ज़्यादा बना हुआ है जी। ओल्ड कॉइन सीजन भी अगर आप देखेंगे 100 में से 34 नंबर पे चल रहा है, यानी कि ओल्ड कॉइन का सीज़न ही नहीं है जी। बिटकॉइंस को छोड़कर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सारी ओल्ड कॉइन कहलाती है जी। देख रहे हैं आप, इथेरियम का प्राइस 2000 तक चला गया है जी, 5000 तक गया था जी, 5000 से 2000 आ गया है, समझ रहे हैं, तो कितना बड़ा करेक्शन यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर भी है। वहीं अगर हम मीम कॉइन की मार्केट की बात करते हैं जी, कौन सी कॉइन? मीम कॉइन्स की मार्केट, तो मीम कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर निकल गया है जी। डॉज कॉइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नंबर 1 मीम कॉइन्स बना हुआ है जी, अभी भी तकरीबन $17 बिलियन की मार्केट कैप है जी। और ओल्ड भी अगर हम देखते हैं जी तो अच्छा खासा यहाँ से पैसा निकला है जी। देख रहे हैं आप, 1.67 ट्रिलियन की मार्केट कैप थी जी, कब? 2025 के अंदर, 16 दिसंबर 2025 के अंदर। तो अभी जो मार्केट कैप बना हुआ है जी, टोटल मीम कॉइन्स की जो मार्केट है उसके अंदर तकरीबन $32 बिलियन का पैसा लगा हुआ है जी। देख रहे हैं आप, नंबर 1 डॉज कॉइन, उसके बाद आप देख सकते हैं शीबा 3.6 बिलियन डॉलर, पे आप देख सकते हैं 1.7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है जी। वहीं जो बिटकॉइंस का रेगुलेशन के बात की जा रही है जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो क्लैरिटी बिल, तो आप देख सकते हैं कि US क्रिप्टो मार्केट विल बी साइन बिफोर 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च से पहले पहले क्रिप्टो मार्केट का जो बिल है US का तो वो साइन हो सकता है। तो अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है जी। तो इन सब डेटा से क्या पता चल रहा है कि भैया जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक के अंदर आके अपने बिटकॉइंस को सेल कर रहे हैं, और उसी पैनिक सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जी, अभी मैंने सारा डेटा आपको दिखाया, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कई गुना आप देख सकते हैं बढ़ा लिया है जी। तो बड़े बड़े तो आपको मैंने दिखाया ना कि 2 साल के अंदर 6 लाख से 12 लाख के करीब बिटकॉइंस को बाई कर लिया गया है जी ETF के ज़रिए से। और बाकी जो अदर इंडिविजुअल्स कंपनी है, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ठीक है, और अदर जो कंपनी है तो वो अलग लेवल के ऊपर कर रही है जी बाई। तो बिटकॉइंस कहाँ से आ रहे हैं? इतने बिटकॉइंस तो पर डे के हिसाब से माइंड भी नहीं हो रहे जितने पर डे के हिसाब से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को बाई कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।